कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सब किसान भाई मन के गंदरू भाई बटले बहुत बहुत जोहार और झुमकियो बहन बटले बहुत बहुत जोहार। तो हाल समाचार बताओ झुमके बहन। सब बेस से गंदरू भाई रो अपन बताओ। एकदम हमरो बटे बढ़िया है। और देखो हमरे मन कर किसान भाई आशा करत हैं कार्यक्रम में उमन वास्ते हमरे मन का जानकारी लेके आई सेकर बारे में है नी। तो हमरे मन ठिन बहुत बेस बेस जानकारी है। हाँ जानकारी तो रहेला। तो हमरे मन और करत है कृषि समाचार से। हाँ एकदम। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अनुसूचित जाति के मछली पालक ले सकते हैं तिलापिया मछली पालन प्रत्यक्षण योजना से लाभ। डोरंडा मत्स्य निदेशालय प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित होगा समेकित मत्स्य पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम। स्वीट कॉर्न के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद माधुरी। अब समाचार विस्तार से। राज्य के 24 अनुसूचित जाति मछली पालकों के तालाब में तिलापिया मछली के प्रत्यक्षण की योजना बनाई गई है। इस योजना के लिए वैसे मछली पालकों का चयन किया जाएगा जिनके पास कम से कम 50 डिसमिल का सदाबहार तालाब हो। योजना के तहत तिलापिया मछली के उत्पादन पर 50 रुपया प्रति किलोग्राम मछली की दर से 500 किलोग्राम मछली के उत्पादन पर विभाग की ओर से 25,000 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना से लाभ लेने के लिए सहायक मत्स्य निदेशक अनुसंधान केंद्र शालीमार रांची में 20 जुलाई 2015 तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। रांची में डोरंडा स्थित मत्स्य निदेशालय प्रशिक्षण केंद्र में राज्य के मछली पालकों के लिए समेकित मत्स्य पालन के लिए प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए चुने गए प्रतिभागियों को यात्रा भत्ता के अलावे मानदेय भी दिया जाएगा। वहाँ विशेष तौर पर अलग से समेकित मत्स्य पालन का प्रशिक्षण डोरंडा मत्स्य निदेशालय प्रशिक्षण केंद्र में चलाया जा रहा है और दोनों जगह का सत्र एक ही है। और जिनके पास तालाब है वो साथ साथ समेकित मत्स्य पालन का मतलब हो गया गाय पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन, सूकर पालन, बागवानी साथ साथ कर सकें मछली पालन के साथ साथ, उसके लिए वहाँ पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। वह भी 5 दिवसीय प्रशिक्षण होगा। आने जाने का भाड़ा अधिकतम 400 रुपया और 200 रुपया प्रतिदिन उन्हें मानदेय दिया जाएगा। धान की खेती में मिट्टी की नैसर्गिक उर्वरता बनाए रखने और यूरिया की खपत में कमी लाने के लिए राज्य के किसान एजोला कल्चर और नील हरित शैवाल का उपयोग करें। इससे 25 से 30 किलोग्राम यूरिया और डीएपी खाद की बचत होगी। नील हरित शैवाल वायु से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं और इसे धान की फसल को उपलब्ध कराते हैं। अनुसंधान के जरिए ये प्रमाणित किया जा चुका है कि अलगी द्वारा प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है, जो 66 किलोग्राम यूरिया के बराबर है। इस प्रकार नील हरित शैवाल के उपयोग से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत की जा सकती है। नील हरित शैवाल की जो उपलब्धि जो है वो स्थान जो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का जो मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग है, वहाँ से आप इसका बीज ले सकते हैं। इसमें हमारे यहाँ जो विश्वविद्यालय में जो हम नील हरित शैवाल का प्रोडक्शन करते हैं उसमें 4 वेराइटी होती है, जिसमें एनाबेना है, नोस्टक है, ओलोसिरा है, टोलिपोथ्रिक्स है। ये चारों वेराइटी भारतवर्ष के हर एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन को कवर करती है। हाल के वर्षों में झारखंड के बाजारों में स्वीट कॉर्न की मांग में काफी तेजी आई है। राज्य के किसान स्वीट कॉर्न की खेती करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न से अच्छी उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेदों के चयन के संबंध में कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। स्वीट कॉर्न के लिए किसान भाइयों को माधुरी और प्रिया जैसी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें चीनी की मात्रा अधिक होती है और इनको ही हम स्वीट कॉर्न के लिए प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई, आप अपने खेत में बीज और खाद का छिड़काव करने के लिए ट्रैक्टर चालित बीज एवं खाद छिड़काव यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे 25 से 30 अश्वशक्ति के ट्रैक्टर से आसानी से चलाया जा सकता है और इसके बॉक्स में एक बार में 2.5 से 3 क्विंटल बीज या खाद डालकर छिड़काव किया जा सकता है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। यूरिया पर निर्भरता कम करने तथा मिट्टी की अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए पोषक तत्व आधारित जल घुलनशील मिश्रित उर्वरक नीम कोटेड यूरिया
स्टार्टर घोल, जैविक खाद और जैव उर्वरक आदि उन्नत व कम खर्चीली तकनीक अपनाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1850 रुपए से 2250 रुपए, चावल मध्यम 2400 रुपए से 2700 रुपए, चावल उत्तम 3800 रुपए से 4800 रुपए, गेहूं 1550 रुपए से 1950 रुपए, चना 4600 रुपए से 5200 रुपए, दाल अरहर 9200 रुपए से 10100 रुपए, दाल मसूर 7600 रुपए से 8200 रुपए, दाल चना 5600 रुपए से 6200 रुपए, सरसों तेल 9400 रुपए से 10000 रुपए, चीनी 2550 रुपए से 2850 रुपए, आलू 550 रुपए से 950 रुपए और प्याज 1550 रुपए से 2450 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में तो बहुत चीज देख ली, बहुत जानकारी मिल रहा हमरे मन के। तले अखन और का जानकारी है गंदरू भाई? देखो हमरे मन कृषि समाचार में दीदी हमरे मन देख ली कि मौसम का हाल समाचार कैसन है, बाजार भाव कैसन रहलक और नवा किसान मन वास्ते का तकनीक बना है सेकर बारे में जानकारी ले ली। और जहाँ तक रोडे कहत रही कार्यक्रम में जानकारी करवा तो जानकारी तो हमरे मन पूरा भरल पुरल है भाई। तो किसान भाई हमरे मन जानकारी देवब लेकिन छोटा सा संदेश कर बाद में। ये लो और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। संदेश कर बाद सब किसान भाई बहन मन के
बहुत बहुत स्वागत है। हाँ। और एखन का जानकारी है गंदरू भाई हमरे मन के? देखो दीदी, कार्यक्रम में जानकारी ऐसा है कि हमरे मन के झारखंड में खास करके देखब कि सब्जी कर फसल किसान भाई मन बहुत जोर से करे है नहीं, और करे ना भर नहीं भाई, यहाँ उत्पादन इतना बगरा होला कि हमरे मन बाहर जे राज्य है दोसर राज्य मन में भी हमरे मन भेजिला, तो हमरे मन वास्ते बहुत बड़ बात है। लेकिन किसान भाई तनी सन अगर हमरे मन अगर वैज्ञानिक पद्धति से अगर खेती करत थी, थोड़ा सा शामिल कर लेते अगर वैज्ञानिक पद्धति के, तो हमरे मन कर फसिल कर जो उत्पादन है से दुगुना तिगुना हो सकेला है नी। तो आज उसने मुझका कर जानकारी है कि सब्जी फसिल में जे हमरे मन अगर खेती करत थी तो बीज उपचार अगर करत थी हमरे मन, तो बीज उपचार करे कर जे तरीका है मानी कि ट्राइकोडर्मा से अगर हमरे मन बीज उपचार करत थी किसान भाई, तो कैसे करब बड़ बात है एकदम। तो इकरे बारे में जानकारी हमरे मन के विशेषज्ञ देवे, और विशेषज्ञ हमरे मन संगे डॉक्टर सुदर्शन मौर्य जे हमरे मन के बहुत बढ़िया जानकारी देवे। किसान भाइयों, आज हम आपसे बात करेंगे सब्जी फसल में ट्राइकोडर्मा से बीजोपचार, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर सुदर्शन मौर्य। झारखंड के परिवेश में यहाँ के सभी लोग जैविक खेती पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और हमारे किसान ट्राइकोडर्मा को लेकर बहुत ही उत्सुक हैं आजकल। तो हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ये ट्राइकोडर्मा क्या है, इससे बीजोपचार किस तरह से करते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल किया राकेश जी। देखिए, आज के दौर में जैसे हम झारखंड के प्रदेश में हम कहें तो झारखंड में जो हमारी खेती है बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक है, यानी हम लोग जो है जैविक खेती पे विशेष तौर पे ध्यान देते हैं, और हम जो है जैविक तरीकों का इस्तेमाल करके अपने उत्पादन को बढ़ाते हैं। तो ये जो है ट्राइकोडर्मा की आप बात की हैं, तो ट्राइकोडर्मा के बारे में हम बताना चाहेंगे किसान भाइयों को कि ट्राइकोडर्मा एक सूक्ष्म फफूंदी नाशक है, ये जो कि एक माइक्रोब्स होता है, सूक्ष्म जीव होता है, जिसको कि लेबोरेटरी में हम लोग जो है मिट्टी से आइसोलेट करते हैं, निकालते हैं, फिर उसके जो है रोग नियंत्रक का परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के बाद उनका देखते हैं कि किन किन बीमारियों के अगेंस्ट जो है सफलतापूर्वक जो है बीमारियों को नियंत्रित करते हैं। तो उन सब टेस्टों के बाद इसको जो है खेत में इस्तेमाल करने के लिए हम लोग किसानों को संस्तुत करते हैं। तो ये ट्राइकोडर्मा एक सूक्ष्म फफूंदी है जो कि मिट्टी में पाया जाता है। ये मिट्टी में जो इनकी संख्या जो है घटती बढ़ती रहती है। यदि हम खेत में गोबर की मात्रा, सड़ी हुई खाद, बर्मी कंपोस्ट, इन सब की मात्रा ज़्यादा देते हैं खेत में, तो इनकी संख्या ज़्यादा होती है। यदि आप जो है इनकी संख्या कम डालते हैं खेत में, तो आपके खेत में ट्राइकोडर्मा की संख्या कम होती है। तो सर, ऐसे और भी कोई विधि है ट्राइकोडर्मा की तरह जिसका भी उपयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं? हाँ, देखिए, ट्राइकोडर्मा के अलावा और बहुत सारे जो है फफूंदीनाशक जो है जैव फफूंदीनाशक उपलब्ध है, जिसमें कि ट्राइकोडर्मा की बात तो हम बता ही रहे हैं। इसके अलावा जो है वर्टिसिलियम है, बिवेरिया है, कुछ जो है बैक्टीरियल बायोजेंट है, जैसे कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया है, सीडोमोनास है, फास्फोबैक्टीरिया है। इसके अलावा जो है पोटेसिक बैक्टीरिया है, जो कि पोटास को जो है सॉल्युबलाइज करते हैं। तो इस तरह से जो है पौधे में जैविक तरीकों में इस्तेमाल करने वाले जो है जैव फफूंदीनाशकों की संख्या दिन प्रतिदिन मार्केट में जो है बढ़ती जा रही है, जिनका इस्तेमाल हमारे किसान भाई कर सकते हैं अपनी खेती में। जब इस्तेमाल की बात आती है तो हमारे किसान भाई इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? हाँ, जैव फफूंदीनाशकों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन इसके बारे में विशेष तौर पे हम नहीं जान पाते कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे होता क्या है, जैव फफूंदीनाशक जो है मुख्य रूप से इनका जो काम होता है, ये मृदा जनित बीमारियों को नियंत्रित करते हैं। तो इनका मेन फोकस होता है हमारे जो है इस बीमारी को नियंत्रित, इसका जो टारगेट ग्रुप होता है, यानी ये जो है मृदा जनित बीमारियों को नियंत्रित करते हैं। इनका इस्तेमाल आपको कैसे करना है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि पहला तरीका है बीज उपचार। बीज उपचार करने के लिए सिंपल जो जैसे हम रसायनों का इस्तेमाल बीज उपचार में करते हैं, वैसे ही बीज को लेना है। बस इनकी मात्रा थोड़ा जो है रसायनों से ज़्यादा होती है। हम जो है यदि 1 किलो बीज उपचार करना है तो 10 से 12 ग्राम ट्राइकोडर्मा या प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। उसको जो है 1 किलो सीड के ऊपर 10 से 12 ग्राम जो है पाउडर फॉर्म में होते हैं, उनको ले लेते हैं और 4 से 6 चम्मच जो है पानी ऐड करके मटके में अच्छे से हिलाते हैं। जिससे क्या होता है कि बीज के चारों तरफ ये जो है फफूंदीनाशक, जैव फफूंदीनाशक चिपक जाते हैं, और इनको जब खेत में इस्तेमाल करते हैं तो खेत में जो है उपचार करने के बाद ये खेत में मिट्टी तक पहुंच जाते हैं। और मिट्टी तक पहुंचाना इनको ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मिट्टी में ही फैलते हैं और बढ़ते हैं। तो ये हमने बताया इस्तेमाल बीज उपचार के लिए। यदि मान लीजिए आप पौध तैयार किए हुए हैं, टमाटर का है, बैगन का है, मिर्च का है, पत्ता गोभी का, फूल गोभी का है, इसके अलावा विभिन्न तरह की जो सब्जियां हैं, यदि इस तरह के जो पौधे आपके पास तैयार हैं तो इनमें जैव रसायनों का प्रयोग करना है या बायोजेंट का प्रयोग करना है तो कैसे करें। इसके लिए हमने बताया कि जो है एक तो बीज उपचार हो गया, दूसरा हो गया रूट डिप,
यानी जो पौधा आपको तैयार करते हैं, जब पौधे को आप उखाड़ते हैं तो उखाड़ने के बाद उसकी जड़ों को जो है इनके घोल में उपचारित करें। जैसे इसका घोल बनाना है, आपको जो है 1 लीटर पानी लेना है, उसमें 10 से 12 ग्राम जो है फफूंदीनाशक डाल के अच्छे से मिला लीजिए और इनकी जड़ों को जो है, जो आपकी सब्जियां हैं उनकी जड़ों को उस फफूंदीनाशक, जो जैव फफूंदीनाशक है, उसमें डुबा दीजिए। डुबाने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर उसको निकाल के छाया में रख लीजिए, फिर उसको खेत में लगाएं। इस तरह से जो है रूट डीप का तरीका है। इसके अलावा जैसे आप खेत की तैयारी करते हैं तो उस समय भी ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं मिट्टी में। कैसे इस्तेमाल करेंगे? जैसे गोबर की सड़ी हुई खाद है, उसके ऊपर इसको जो है ट्राइकोडर्मा को छिड़क दे दीजिए। पहले उसको हल्का सा गोबर की सड़ी हुई खाद को पानी के साथ नमी युक्त कर लीजिए, फिर उसके ऊपर ट्राइकोडर्मा का छिड़काव कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि ट्राइकोडर्मा चारों तरफ फैल जाएगी और उसको जो है किसी जूट के बोरे से, भीगे हुए जूट के बोरे से ढक दीजिए। और 2-3 दिन पहले ये प्रक्रिया करनी है, जिससे कि उनकी जो ग्रोथ पूरे गोबर में फैल जाएगी। फिर इसको खेत में इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से बायोएजेंट आपके खेतों तक पहुंच जाएंगे। और खेत में जो मृदा जनित बीमारियां हैं, जैसे उकठा बीमारी, जो कि बहुत ही कॉमन है मटर वर्गीय फसलों में, दलहनी फसलों में, इवन जो है कुकुरबिटेसियस यानी कद्दू वर्गीय फसलों में, तो इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसका करके जो है आप लाभ कमा सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से बीमारियां हैं जिसका ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करने से ये नियंत्रण किया जा सकता है? मुख्य रूप से जो है मृदा जनित बीमारी। मृदा जनित में जैसे आप देखेंगे उकठा बीमारी, जिसे पौधा आप लगाते हैं शुरू में स्वस्थ रहता है और सडनली आपका पौधा सूखने लगता है। इसका मतलब है कि पौधा आपका स्वस्थ था, बीज भी स्वस्थ था, लेकिन मिट्टी से बीमारी आई और पौधा आपका मरने लगा। तो ये बीमारी जो है मृदा जनित हुई। जैसे आपको हम बताएं फ्यूजेरियम, ये जो है मृदा जनित बीमारी है। इसी तरह से स्क्लेरोसियम, व्हाइट रॉट काज करता है, इसमें भी पौधा उकटता है, ये भी मृदा जनित है। राइजेक्टोनिया, ये जो डैम्पिंग आपका काज करता है, पौधा आपका नर्सरी में जब रहता है छोटा छोटा तभी सूख जाता है। या पिथियम, ये भी मृदा जनित है। तो ये विभिन्न तरह के जो रोग उत्पन्न करने वाले कारक हैं सभी मृदा जनित है। ये मिट्टी से फैलते हैं। इनको नियंत्रित करने का सबसे अच्छा और इफेक्टिव तरीका है जैव नियंत्रकों का मिट्टी में प्रयोग, बीज उपचार के तौर पे या रूट डीप के तौर पे या FYM या बर्मी कंपोस्ट के साथ मिला के उसको खेत में डाल दें, तो आपके खेत में जो बीमारियां लगती हैं वो नियंत्रित हो जाएंगी। किसान भाई, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको ट्राइकोडर्मा बीजोपचार के बारे में कितनी अच्छी और बहुत ही बेहतर जानकारी दी। और सर, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों। हाँ तो भाई, बहुत बढ़िया जानकारी होला कि हमारे मन सब्जी कर खेती अगर करत थी तो सबसे पहले बीज उपचार कैसे करे है, वो भी ट्राइकोडर्मा विधि से। तो भाई हमारे मन आशा करेला रोज मन की जानकारी बहुत बढ़िया लाइक होगी। अब दोसर बात है कि दोसर जानकारी कर दीजिए है नहीं, लेकिन दोसर जानकारी तो किसान भाई हमारे मन जरूर से जरूर मन की दीवार, लेकिन ऊपर छोटा सा संदेश देख लो। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी जी जी, हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन तू फिर आए ना। माँ देखो, बापू हमारे लिए शहर से छतरी लाए हैं, कितनी अच्छी है। हाँ लाडो, अब तू बरसात से बची रहेगी। और ये ले,
हमारे घर की छतरी, हमारे खेतों की छतरी और हमारे भविष्य की सुरक्षा की छतरी। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भगवान, ये फसल बीमा है। सूखा, बाढ़, आंधी, तूफान या कीड़ों व रोगों से फसल अगर बर्बाद हो जाए तो उस कम फसल की भरपाई सरकार की बीमा योजना द्वारा की जाएगी। बीमा में खर्च कितना आया? बहुत कम। प्रीमियम चुकाने में सरकार से मदद भी मिली। भारत सरकार की फसल बीमा योजनाओं के तहत अधिसूचित खाद्य फसलों जैसे चावल, गेहूं, तिलहन, वार्षिक बागवानी फसल व व्यावसायिक फसलों जैसे गन्ना, कपास आदि और नारियल का फसल बीमा किया जाता है। प्रीमियम चुकाने में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाती है। फसल बीमा योजना के लिए संपर्क करें अपने जिला कृषि अधिकारी, कृषि सहकारी समिति या निकटतम बैंक शाखा से। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें किसान कॉल सेंटर के राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर। अरे वाह, क्या छतरी है! फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं, भविष्य सुरक्षित करें। तो हमरे मन के बहुत बढ़िया संदेश मिलक हाँ, देखे के लिए। एकदम। तो अब आगे बढ़ल जाए गंदरू भाई और आगे कर जानकारी के बढ़ल जाए। हाँ, और देखो किसान भाई, दोसर जानकारी भी बहुत बढ़िया है। दोसर जानकारी है कि हमरे मन कर जे झारखंड राज्य है उकर में हमरे मन लाह कर खेती करीला। और लाह कर खेती ऐसा व्यावसायिक खेती है किसान भाई कि हमरे मन अगर सब्जी कर खेती करत थी, अन्न कर खेती करत थी, संगे संगे इके भी अपन हमरे मन शामिल कर सकेला जिंदगी में, है नी। और अगर इके शामिल करत थी तो हमरे मन का आर्थिक स्थिति है बहुत मजबूत हो जाए जिंदगी में। तो भाई आओ हमरे मन विशेषज्ञ से जुड़ा थी और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एस घोषाल। किसान भाई, हम चर्चा करने वाले हैं बरसात में लाह कीट संचारण एवं सावधानियां। इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं और उनसे बात करते हैं। बरसात में लाख कीट का संचारण के संबंध में डिटेल जानने से पहले हमको जानकारी देनी होगी कि किस विशेष कंडीशन में लाख का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। हमारा नया जो शोध है उसमें ये पता चलता है कि जब पेड़ खुला, हवादार और बढ़िया से सूरज का रश्मि उसमें पहुंच पाती है, उस कंडीशन में लाख का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो बरसात का सीज़न में हमारा पास क्या क्या पेड़ पौधा है जिसमें हम कुसमी लाख का खेती और रंगीनी लाख का खेती कर सकते। तो पहला आते हैं कुसुम, दूसरे में बेर में आते हैं और सिमिया लता, ये कुसमी के लिए है, और पलास में रंगीनी लाख के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लाख का खेती करने के लिए। तो पहला जो है कि बहुत खुला हवादार होना चाहिए। इस कंडीशन को अगर देखेंगे तो कुसुम का पेड़ बड़ा होता है, घना होता है। बरसात का सीज़न में ऐसे ही बादल लगा रहता है तो धूप का परिमाण कम होता है, जिसके चलते कुसुम पेड़ में अगर लाख का खेती करेंगे तो उसमें प्रोडक्शन कम होता है बेर के अपेक्षा। जबकि बेर छोटा पेड़ होता है और छोटा पेड़ में खुला और हवादार और साथ में धूप का पहुंचने का संभावना ज़्यादा हो जाता है, इसलिए बेर का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है ये बरसात के सीज़न में। तो हम लोग कुसुम और बेर में अगर चुना जाए तो हम लोग बताएंगे कि बेर में संचरण करने के लिए। और जिस किसान भाई का पास केवल कुसुम का पेड़ है वो क्या करेंगे, उसके लिए भी कुछ हम लोग सुझाव देंगे। वो कुसुम का पेड़ में बाहर एरिया में संचारण करेंगे ताकि धूप वहाँ पर भरपूर मात्रा में पहुँचेंगे और लाख का खेती उसमें बढ़िया तरीके से होगा। अंदर अगर संचारण करेंगे तो वहाँ पर धूप नहीं पहुँचने के कारण संचारण ठीक ढंग से नहीं होगा, और थोड़ा संचारण अगर होगा भी तो उसमें कीट का वृद्धि सुनिश्चित नहीं हो पाएगा, कुछ कीट मर जाएगा, जो बचा रहेगा उसका भी प्रोडक्शन कम होगा। और इसके बाद तीसरा जो पौधा हमारा है सिमिया लटा। सिमिया लटा एक छोटा बूसी लैक होस्ट है। इसमें अच्छे तरीके से लैक की खेती करने के लिए कभी कभी देखते हैं कि एक सिमिया लटा पौधा में 15, 20, 25 नए सूट्स निकलते हैं, जो कि लैक कीट प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, बहुत लैक कीट उसमें मर जाता है। इसलिए जो पौधा में 5, 7 इस तरह का सूट्स निकलते हैं और करीब 1 मीटर से 1.25 मीटर तक
उसका हाइट प्राप्त हो जाता है, उसे पौधों को लैक संचरण के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और खुला और धूप बढ़िया से पहुंचाने के लिए नीचे से 50% लीफ, आधा लीफ को हम लोग हटा देते हैं ताकि उसका संचरण अच्छे तरीके से हो सके। किसान भाइयों, ये तो हम जाने कि संचारण कैसे करेंगे, अब साथ ही साथ जान लेते हैं कि इसके बाद सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए। कुछ कंडीशंस अपीयर होते हैं, बहुत बादल, बहुत बारिश, इस तरह का कंडीशन जिसमें संचरण का काम व्याहत होता है, ठीक से नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम लोग अगर देखेंगे कि बिहन हमारा पास उपलब्ध है और संचरण करने का स्थिति में आ गया, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, उस कंडीशन में हम लोग उस बिहन को एक ऐसा घर का अंदर में रखेंगे जहाँ पर खुला हवा तो चलेगा, वेंटिलेशन अच्छा होगा, लेकिन धूप बहुत और लाइट का इंटेंसिटी कम होगा। उस कंडीशन में अंदर जो अगर बाहर रखते धूप में छोड़ देते तो कीड़ा बहुत जल्दी निकल जाता। उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग अंधेरा में घर का अंदर में रखेंगे तो कीड़ा निकलने का जो रेट है वो कम होगा। जैसे ही मौसम क्लियर हो जाएगा हम लोग तुरंत उसको ले जाके पेड़ पौधा में बांध देंगे और संचरण करने के लिए उसको चढ़ा देंगे। इस कंडीशन में हमारा प्रोडक्शन ठीक ठाक रहेगा। और किसान भाई को हम ये भी बता दें कि अच्छा, बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत कम बारिश किसको बोलते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश किसका मतलब, बेर का जो पेड़ है इसमें पत्ता ज़्यादा रहता है, तो बारिश जब होती है पत्ता में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होता है जिसके चलते बारिश का पानी उसका सूट हो करके गुजर नहीं पाता है। तो उस कंडीशन का जो बारिश है उस कंडीशन में हमारा संचरण काम व्याहत नहीं होगा, आराम से संचरण का काम कर सकते हैं। लेकिन बारिश जब तेज होती है तो पत्ता उस बारिश को रोक नहीं पाते हैं और पूरा बारिश का पानी सूट यानी टहनी हो करके गुजर जाता है। उस कंडीशन में अगर संचरण करेंगे तो क्या होगा, जो लाख कीट निकल करके उसमें बैठ ही रहा है उस कंडीशन में धो करके चले जाने का संभावना रहता है। इस कंडीशन में अगर जब तुरंत बारिश हो जाती है फरवरी महीने में या तो जुलाई महीने में, तो धो जाने के कारण भी बहुत समय हमारा लैक का प्रोडक्शन हानिग्रस्त होता है, क्षतिग्रस्त होता है। इतनी महत्वपूर्ण और खास जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपको भी धन्यवाद। तो कैसन रहलक जानकारी गंद्रू भाई? बहुत बढ़िया रहलक। और देखो हमरे मन पूरा कार्यक्रम में किसान मन वास्ते बढ़िया बढ़िया जानकारी दिवाली। हाँ, हमरे मन के लाह कीट कर बारे में भी जानकारी मिललक। और संगे खेती बाड़ी में, सब्जी खेती कर बारे में, है नी। और देखो झुमके बहिन, अब हमरे मन के जाय कर भी बेरा होत है। किसान भाई कार्यक्रम कर पता रो मन नोट करो। और हमरे मन का कार्यक्रम कर पता है कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निर्देशक दूरदर्शन केंद्र रोड रांची, पिन संख्या 834001। अब लेकिन हमरे मन के जाय भी है नी। हमरे मन कर बेरा कहत है कि अब हमरे मन के विदा देव मने, तो लगे किसान भाई, गंद्रू भाई और झुमकी बहन के विदा देव जोहार।